नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं देवेंद्र कौशिक, हिंदी प्रवक्ता, आपके सामने मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। काफ़ी दिनों से कोविड-19 के चलते विद्यार्थी पढ़ाई से बाधित हो रहे हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है कि क्यों न छोटी छोटी सी वीडियो के माध्यम से उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो उसी कड़ी में आज हम प्रथम अध्याय के साथ में चर्चा करेंगे भाषा। सामान्यतः भाषा है क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए उसे भाषा की बेहद आवश्यकता है। प्रश्न उठता कि भाषा है क्या? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाष शब्द का अर्थ है बोलना या कहना। बोलना वाणी, चाहे जुबान है या बोली, ये सामान्यतः सभी इसी के रूप हैं। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। यदि भाषा ना होती तो यह संसार पशुओं की भांति विचरण करता। तो भाषा की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाषा एक साधन है जो विचारों को आदान प्रदान करता है। हम अपने विचारों को समझाते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं। यह कड़ी का काम करती है। तो प्रश्न उठता है कि भाषा के भेद या भाषा प्रकार, संसार भर में असंख्य भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन्हीं भाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा के भेद, सामान्यतः शब्दों में कहें कि भाषा से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे पहले सांकेतिक, यह भाषा का सबसे पहला रूप था। क्योंकि सामान्यतः समझाने के लिए हम चर्चा करें कि मनुष्य का जब जन्म होता है, जब शिशु अवस्था में होता है, तो सबसे पहले इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपनी बात को समझाता है, कहता है। तो जो भाषा इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से कही जाए, वो सांकेतिक। फिर उसके बाद दूसरा पुत्र हुआ मौखिक। मौखिक क्योंकि जब संकेतों से जब आगे बढ़ता है तो बच्चा बोलना शुरू करता है। वो शुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है, इसका कोई मायने नहीं रखता। बोलना, मानव मुख से जो बोला जाता है, वो मौखिक रूप है। फिर संसार धीरे धीरे बट गया। इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। फिर लिखित भाषा का जन्म हुआ, अर्थात मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करें, वो है लिखित। फिर प्रश्न उठा के भाई जो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो उसके लिए, उस लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, चिन्हित किए गए उन वर्णों की, तो उसके लिए जन्म हुआ लिपि का। अर्थात लिखने के लिए जब चीज की जरूरत पड़ी तो लिखित रूप को व्यक्त करने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। लिपि सामान्यतः, जैसे हम देवनागरी लिपि हमारी है, देवनागरी लिपि 5 अन्य भाषाओं की भी लिपि है। जैसे हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, नेपाली है, कोंकणी है। ये 5 अन्य भाषाओं की लिपि है। सामान्यतः प्रश्न था कि भाषा और बोली, भाषा और बोली में सामान्यतः थोड़ा सा फर्क है। भाषा एक राष्ट्रव्यापक है, बोली एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे से गांव में जो बोली जाती है, वो भाषा का छोटा रूप है बोली। बोली और भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। अगली वीडियो में हम
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के लिए हम व्याकरण या भाषा के अन्य रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और ये जो चैनल जो हमने बनाया है, इसके लिए सभी विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।